हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका Adda247 में। मैं वत्सला मिश्रा लेकर आई हूँ क्लास 11 एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज़रूरी होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं वो क्वेश्चन कौन सा है। ओके, इजी है। 1.23 एक रिएक्शन है आपके सामने, a + b2 = ये रिएक्शन बस याद रखिएगा AB2। ठीक है, देखते हैं क्या पूछ रहा है। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर्स। ओके, आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर 300 एटम्स ए के हैं और 200 मॉलिक्यूल्स बी के हैं, तो आप ये याद रखो ना कि ये पूछ क्या रहा है। ये बेसिकली आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो भैया अगर आप ये देखो तो 300 एटम आपको दे रहा है ए के, है ना, यानी कि ए ज्यादा हुआ ना, तो ए तो एक्सेस हो गया, आप कितना भी यूज करो, बट बी में लिमिट लग गई। अब बी की लिमिट 200 तक है, तो ए चाहे जितना भी हो 200 तक ही रिएक्ट कर पाएगा, तब तो जाके AB2 बनेगा। क्योंकि अगर आप यहां ध्यान दो तो मोल्स वही हैं, 1 मोल। 2 पे मत ध्यान देना, आगे ध्यान देना। ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है यही आपके मोल्स बताता है। तो बेसिकली यहां पे जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है वो है बी। बी इज योर LR। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो ये है। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका क्या बोल रहा है कि 2 मोल ए का है बट 3 मोल बी का है। अब देखिए यहां पासा पलट गया, ए का मोल हो गया केवल 2 और बी के मोल बढ़ गए, 3 हो गए वो। तो ठीक है, यहां देख लेते हैं। यहां अगर हम देखें, बात करें तो यानी कि 2 मोल है ए का, 3 मोल है बी के। अब बी एक्सेस में है रिएजेंट, कितना भी यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ए तो 2 ही है, तो 2 ही बार तो यूज कर पाओगे उसका। ठीक है, तो यहां पे जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो है ए। ए इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। सेकेंड का आंसर हो गया ए। थर्ड पार्ट आता है कि 100 एटम्स लेते हो ऑफ ए के और 100 मॉलिक्यूल्स लेते हो बी के, यही तो है। अब क्या इसमें कहीं कोई एक्सेस या लिमिटिंग रिएजेंट दिखाई दे रहा है? नहीं भाई, नहीं दिखाई दे रहा, तो नो लिमिटिंग रिएजेंट आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं है हर जगह लिमिटिंग रिएजेंट हो ही, तो यहां पे हो जाएगा नो LR यानी लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, आपका जो फोर्थ पार्ट है, अच्छा फोर्थ और फिफ्थ को देखो अदला बदली की है। 5 मोल ले रहा है ए का फर्स्ट, मतलब जो आपका फोर्थ पार्ट है, और 2.5 मोल ले रहा है बी के। ओके, तो यानी कि आपका बी तो 2.5 ही है मोल्स में, बट ए चाहे जितना ले लो। तो यहाँ पे एक्सेस रिएजेंट तो ए है, बट बी इज योर लिमिटिंग रिएजेंट, यानी 4 में आ जाता है बी आपका लिमिटिंग रिएजेंट। अब तरीका कैसे था वो तो आपको पता चल गया होगा अभी तक, है ना। एट फिफ्थ की अगर हम बात कर लें तो ए मोल जो है, मतलब ए के जो मोल्स हैं वो 2.5 ही हैं, बट फिर बी के 5 हो जाते हैं। तो बी चाहे 50 हो जाए, जितना ए होगा उतना ही तो ये रिएक्ट कर पाएगा, क्योंकि आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए, है ना, मैंने बोला। और ठीक है, यहां पे आपका जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो ए है। ए इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। तो समझ में आ गया पांचों पार्ट्स कैसे लगाने हैं। जो भी नंबर में आपको कम दिखता है लिमिटिंग रिएजेंट वही बन जाता है, चाहे अगला कितने भी नंबर में मौजूद हो जाए, रिएक्शन हमेशा उतने की ही होगी जितना लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सो अगला आपका एक्सेस रिएजेंट कहलाएगा। हर केस में जो अगला वाला होगा वो एक्सेस रिएजेंट कहलाएगा। ठीक है, सो इस सवाल में इतना ही है। इसी तरह के और सवाल सॉल्व करते रहिए। सो थैंक यू सो मच।